गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 यानी इंग्लिश क्लास 12 जो टेक्स्ट बुक होती है फ्लेमिंगो की, उसमें पहला लेसन जो द लास्ट लेसन है उसकी पूरी समरी यानी हिंदी फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो यदि आप समझ लेते हैं एक बार में तो फिर आपको ये कंठस्थ याद हो जाएगा और किसी भी दूसरे लेसन से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या दूसरे टेक्स्ट बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम शुरू करते हैं बिना देरी से। और 1 शार्ट है, ये एक ही वीडियो में इस पूरे लेसन को ख़त्म करने वाले हैं। आज केवल समरी और हिंदी एक्सप्लेन डिटेल में आपको समझाते हुए बताई जाएगी। तो देखिए, क्लास 12 का है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। ये चैप्टर फर्स्ट है द लास्ट लेसन। लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन मीन्स अंतिम पार्ट। अल्फनेस डॉडेट द्वारा लिखा गया है। ये शुरू करते हैं बच्चों इसको। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई स्टार्टेड यानी मैं स्कूल के लिए, स्टार्टेड मतलब होता है बच्चों शुरू करना, चल देना। फॉर स्कूल यानी विद्यालय के लिए, वेरी लेट बहुत देर से, दैट मॉर्निंग उस दिन सुबह, यानी उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से चला था। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड। एंड मिस और वाज मिस था, इन ग्रेट ड्रेड महान डर या बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ऑफ स्कॉर्डिंग, स्कॉर्डिंग मतलब होता है डांट फटकार, डांटने से। स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज एम हैमल, क्योंकि एम हैमल ने, एम हैमल कौन थे बच्चों? एम हैमल टीचर थे उसके, फिंच के। ही सेड दैट, वह बोले थे कि ही वुड क्वेश्चन अस, वह हमसे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के बारे में। एंड डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, इसके बारे में पहला भी शब्द। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा। ऑफ रनिंग अवे, वहाँ से भाग जाने का। एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन को व्यतीत करने का। आउट ऑफ द डोर, घर से बाहर। इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, और जो मौसम था वो बहुत बढ़िया था। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़े से समय में मैं आपको इसकी कहानी बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द लास्ट लेसन में है क्या, तो याद रखिएगा बच्चों कि जो कहानी है इसमें 2 देशों का जिक्र है, फ्रांस और पर्सिया, ठीक है। और इसमें एक बार लड़ाई हुई थी 1870 से 1871 ईस्वी के बीच में, जिसमें पर्सिया ने फ्रांस पर विजय प्राप्त कर ली थी। और उसको, और कौन था वहाँ पे? भाई बिस्मार्क के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। पर्सिया में उस समय 3-4 देश आते थे। पर्सिया में कौन कौन आते थे? जर्मनी आता था, पोलैंड आता था और ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्से आते थे। तीनों मिल के उस समय पर्सिया कहे जाते थे। तो विजय किसकी हुई थी? पर्सिया की। हारा कौन था? फ्रांस हारा था। पर्सिया ने फ्रांस के 2 जिलों को मांग लिया था। जब हार गया था तो जो कहेगा मानना पड़ेगा। पर्सिया ने 2 जिलों को मांगा था, और कौन कौन जिले थे? एल्सास और लोरियंस। इन दोनों जिले को अब पर्सिया के हाथ में देना था। फ्रांस मजबूर था। अब क्या हुआ कि जो ये लॉरेंस और एल्सास के जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर टीचर थे, जो भी लोग थे, उनको आदेश दिया गया कि आप लोग अब अपने देश जाना चाहते हैं फ्रांस तो चले जाइए, इस जगह को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस पे अब हमारा कब्जा होगा। तो जो टीचर थे एल्सास में जो पढ़ाते थे, ये अब छोड़ के जाने वाले थे। तो इनका लास्ट दिन था वो, इसीलिए वहीं से कहानी ली गई है द लास्ट लेसन। यानी टीचर उस दिन अंतिम लेसन पढ़ा रहे हैं, इसके बाद वो भाषा ही नहीं पढ़ाई जाएगी यहाँ पे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी क्लियर हो जाएगी कहानी धीरे धीरे जब अंत तक जाएंगे। तो देखिए एक बार फिर से इसको। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से चला था। एंड वाज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉर्डिंग, और मुझे डांटे जाने का बहुत डर लग रहा था। एंड कह सकते हैं स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड, क्योंकि विशेष रूप से एम हैमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वह हमसे पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछेंगे, यानी क्रिया विशेषण पर प्रश्न पूछेंगे। एंड डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड्स अबाउट देम, और मैं इसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैं भाग जाने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और अपने समय को, दिन को बाहर बिताने के बारे में सोचा। इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, कितना सुहाना और चमकीला दिन थे, यानी मौसम बहुत अच्छा था उस दिन का। आगे देखते हैं। द बर्ड वेयर चैरपिंग्स, बर्ड्स मीन्स पक्षी, चैरपिंग मतलब चहचहा रही थी। एट द इट्स यानी किनारों पर, ऑफ द वुड्स जंगल के, पक्षियाँ जंगल के किनारों पर चहचहा रही थी।
एंड इन द ओपन फील्ड, और खुली हुई स्थान पर, बैक ऑफ द सामिल, सामिल मीन्स आरा मिल के पीछे वाली जगह पर, आरा मिल के पीछे वाली जो जगह थी, खाली स्थान था, पर्शियन सोल्जर्स यानी पर्शिया के सैनिक वे आर ड्रिलिंग, परेड कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था यानी आकर्षक था, देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल की अपेक्षा, यह जो था यह पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा बहुत ही आकर्षक या लुभावना लगता था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे अंदर शक्ति थी, टू रेसिस्ट, विरोध करने की, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल की तरफ चला। फिर से सुन लीजिए एक बार। द बर्ड्स वे आर चर्पिंग, पक्षियाँ चहचहा रहे थे, एट द एंड ऑफ द वुड्स, जंगल के बाहरी छोर पे, जंगल के बाहरी छोर पे पक्षियाँ चहचहा रही थी, एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सामिल, और आरा मिल के पीछे वाली खाली जगह पे, द पर्शियन सोल्जर वेयर ड्रिलिंग, पर्शिया के सैनिक परेड कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, यह पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा बहुत ही मनमोहक या आकर्षक या लुभावना लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर विरोध करने की क्षमता थी, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ा। आगे देखिए, दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। देखिए, वेन आई पास द टाउन हॉल, वेन मीन्स जब, आई पास मैं गुजरा, द टाउन हॉल, टाउन हॉल से, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, देयर वाज वहाँ था, क्राउड मीन्स भीड़, इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड मीन्स होता है बच्चों सूचना पट, जहाँ सूचनाएं प्रसारित होती हैं, सूचना बोर्ड पर या सूचना बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। कहाँ पे? जहाँ टाउन हॉल के पास से गुजरा। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर मीन्स के लिए, द 2 ईयर्स पिछले 2 सालों से, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स यानी पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आते थे, सूचना बोर्ड पर ही आते थे। ठीक है। द लास्ट बैटल यानी लड़ाई में पराजय, द ड्राफ्ट सेना में भर्ती होने का आदेश, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर के आदेश आते थे, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैं बिना रुके इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है या अब क्या मामला हुआ है। एक बार रिविजन कर लेते हैं इसको। वेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड के पास, सूचना बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, हमारे सभी बुरे समाचार वहीं से आते थे। द लास्ट बैटल, युद्ध में पराजय की बात, द ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के जो आदेश होते थे और नए लोगों की जो भर्ती होती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए मैं स्वयं से सोच रहा था, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो गई है। आगे देखिए। देन, तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज, तब जब मैं तेजी से जाता हुआ, करेक्ट। देन, तब, एज आई हरीड, जितनी तेजी से मैं चल सकता था, बाई एज फास्ट एज, जितनी तेजी से, आई कुड गो, मैं जाने लगा, जितनी तेजी से मैं चल सकता था मैं वहाँ से जाने लगा। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, वेस्टर, वेस्टर नाम था उसका, ब्लैक स्मिथ जो लोहार था यानी लोहार वेस्टलर था, हूँ वाज देयर, जो वहीं पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षु, प्रशिक्षण लेने वाले, या शिष्य कह सकते हैं, अपने शिष्यों के साथ वहीं पे था। रीडिंग, पढ़ रहा था, द बुलेटिन, समाचार पत्र को, जब वह सूचना लगी थी उसको पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से पुकारा, डोंट गो सो फास्ट बब, बच्चे इतना तेजी से मत जाओ, इतना फास्ट मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल से पहुंच जाओगे, काफ़ी समय बचा हुआ है। फिर से देख लीजिए। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं उतनी तेजी से चला जितनी तेजी से मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वेस्टर्स, जो लोहार था वेस्टलर्स, हु वाज देयर, जो वहीं पे था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने शिष्यों के साथ या प्रशिक्षुओं के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, जो उस सूचना को पढ़ रहा था, कॉल आफ्टर मी, मेरे पीछे से पुकारा या बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, बब इतनी तेजी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अपने स्कूल तुम समय से पहुंच जाओगे। आगे देखिए। तीसरा पैराग्राफ है। आई थॉट, मैंने सोचा,
ही वॉज मेकिंग फन, ही वॉज वह था, मेकिंग कर रहा, बना रहा था, फन मजाक, ऑफ मी मेरा, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा है, ठीक है, या मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड और मैं पहुंच गया, एम हेमल लिटिल्स गार्डन, एम हेमल के छोटे से बगीचे में, गार्डन मीन्स बच्चों बगीचा होता है, लिटिल मतलब छोटा सा, और मैं एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल मतलब सभी, आउट मतलब बाहर की तरफ, ब्रीथ मतलब सांस लेते हुए, अर्थात हाँफते हुए, मैं दौड़ के जा रहा था ना तो थक गया था, हाँफते हुए मैं एम हेमल के बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली साधारणतः वेन स्कूल बिगेन, वेन मीन्स जब, स्कूल मीन्स विद्यालय, बिगेन मैंने शुरू होता था, यूजुअली मैंने प्रायः या साधारण औसतन, प्रायः जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट वसल्स, देयर वाज वहाँ होते थे, ग्रेट मीन्स काफ़ी, बहुत ज़्यादा, वसल्स मीन्स शोरगुल, जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ बहुत शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर्ड, विच मैंने जिसको, कुड बी हियर सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट गली से भी, जिसको गली में से भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खोलने और बंद करना, ओपनिंग मीन्स खोलना, क्लोजिंग मीन्स बंद करना, डेस्कों के खोलने और बंद करने की आवाज़ को गली से भी सुना जा सकता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसोन, और जो लेसन होते थे, पाठ होते थे, उसको एक साथ दोहराया जाता था, वेरी लाउड बहुत तेज आवाज में, ठीक है। एक बार इसको रीजन कर लीजिए, देखिए, आई थाट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वह हमारा मजाक उड़ा रहा है। एंड रिच एम हेमल लिटिल्स गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और हाँफते हुए मैं एम हेमल के बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली वेन स्कूल बिगेन, साधारणतः जब स्कूल खुलता था या शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट वसल्स, वहाँ काफ़ी शोरगुल होते थे, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली से भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, डेस्कों के खुलने की आवाज़ और बंद करने की आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिसम, और लेसन जो थे उनको समूह में दोहराया जाता था एक स्वर में, वेरी लाउड बहुत तेज गति से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं बच्चों, उनको बोला जाता है वन तो वन बोलते हैं, फिर बोलते हैं टू तो पीछे से पूरा क्लास बोलता है टू, वो एक स्वर में दोहराते हैं। आगे देखिए, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू, विथ आवर हैंड्स जो हमारे हाथ होते हैं, ओवर आवर ईयर हमारे कानों के ऊपर होते हैं, दोनों हाथ हमारे दोनों कानों के ऊपर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? टू अंडरस्टैंडिंग बेटर, अच्छा समझने के लिए। अब सब लोग चिल्ला रहे हैं बच्चों, तो वहाँ कान बंद कर लेंगे अपना, तो हमारी आवाज़ केवल समझ में आएगी, बाकी दूसरी की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी, इसलिए जहाँ शोरगुल होता है लोग अपने कान को बंद करते हैं। एंड द टीचर्स, और अध्यापक, ग्रेट रूलर्स, रैपिंग, जो उनकी ग्रेट रूलर थी, बड़ी सी रूलर थी, रैपिंग ऑन द टेबल, उसको टेबल पर, जो टेबल मीन्स मेज होता था, उस पर रैपिंग कर रहे थे, मतलब थपथपा रहे थे। बट नाउ, लेकिन अब, इट वाज आल्सो स्टिल, अब सभी चीज़ें शांत थी, ठीक है, परंतु अब सब चीज़ें शांत थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशंस टू गेट टू माई डेस्क, आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशंस टू गेट माई डेस्क, मुझे अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए उसी शोर पर मैं निर्भर था। काउंटेड कमीशंस मैंने शोर पर निर्भर था। मैं सोचा था विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए, मेरी प्लानिंग ये थी कि जैसे मैं क्लास में शोरगुल हो रहा होगा और मैं धीरे से घुस जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ बिल्कुल शांति थी। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग्स, प्रत्येक चीज़, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, हर चीज़ें इतनी शांत थी जैसे रविवार की सुबह के दिन, अर्थात जिस दिन छुट्टी होती है। लग ही नहीं रहा था कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे दोनों हाथ हमारे कानों के ऊपर होते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर्स रैपिंग ऑन द टेबल, और जो अध्यापक की छड़ी होती है, रूलर होती है, या इंचिन भी कह सकते हैं, वह टेबल पे बैठी रहती थी। बट नाउ इट वाज सो ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी सब चीज़ें शांत थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशंस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग, बिना देखे हुए जाने के लिए डेस्क पर मैं उस शोरगुल पर ही निर्भर था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सभी चीज़ें इतनी शांत थी जैसे रविवार की सुबह हो, ठीक है। आगे देखिए, थ्रो द विंडो, थ्रो में होता है से, विंडो मतलब खिड़की से, खिड़की से, आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट, अपने सहपाठियों को, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा।
ऑलरेडी इन देयर प्लेस, ऑलरेडी मतलब पहले से, इन देयर प्लेस अपने स्थान पे थे। एंड एम हैमल, और एम हैमल वॉकिंग टहल रहे थे, ऑफ एंड डाउन इधर उधर, विथ हिज टेरिबली आयरन रूलर अपनी भयावह उस छड़ी या डंडे के साथ, अंडर हिज आर्म और अपने बाह के नीचे रखे हुए थे, पकड़े हुए थे, जैसे फाइल रखा जाता है ना वैसे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, मजबूरी दिखा रहा है अब। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा। बिफोर एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति के सामने, और मुझे प्रत्येक व्यक्ति के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो। हाउ आई ब्लेस, मैं कितना शर्मिंदगी महसूस किया। एंड हाउ प्रिटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। थ्रो द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, जो पहले से ही अपने स्थान पे थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ टेरिबली आयरन रूल, और एम हैमल जो कि अपनी भयावह छड़ी के साथ इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर, और सबके सामने जाना पड़ा। ठीक है, आगे देखिए। एवरीबॉडी यू कैन इमेजिन, प्रत्येक व्यक्ति के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, आप कल्पना कर सकते हैं। देखिए, हाउ आई ब्लश एंड हाउ प्रिटेंड आई वाज, मैं कितना शर्मिंदगी महसूस किया और मैं कितना डरा हुआ था। आगे देखिए, चौथे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। बट नथिंग हैपन, बट मिस लेकिन, नथिंग में कुछ नहीं, हैपन मिस घटित हुआ, लेकिन कोई घटना नहीं हुई, कुछ घटित नहीं हुआ, परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सा में, मुझे देखे। एंड सेड, और बोले। वेरी काइंडली, बहुत दयालुतापूर्वक, लेकिन कोई घटना नहीं हुई। एम हैमल मुझे देखे और बड़े दयालुतापूर्वक बोले। गो टू योर प्लेस क्विकली, गो टू मतलब जाओ, योर प्लेस अपने स्थान पे, क्विकली तेजी से, लिटिल फ्रेंच छोटे फ्रेंच, बच्चे क्या नाम था, फ्रेंच, बोले कि फ्रेंच जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। वी वेयर बिगनिंग्स, हम शुरू कर रहे थे। विदाउट यू, बिना तुम्हारे, ये तुम्हारे बिना ही हम शुरू कर रहे थे। आई जंप ओवर, मैंने छलांग लगाया। द बेंच, बेंच के ऊपर से। एंड सिट डाउन, और बैठ गया। एट माई डेस्क, अपने डेस्क पे, मैं बेंच के ऊपर से छलांग लगाया और अपने डेस्क पे जाकर बैठ गया। इसका मतलब है कि मैं तेजी से वहां से गया और अपने बेंच डेस्क पे जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। वेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, वेन आई हैड गॉट, जब मैंने प्राप्त कर लिया। ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, अपने डर पे थोड़ा सा काबू। डिड आई सी दैट, तब मैंने देखा। आवर टीचर, अपने अध्यापक को। हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो अपनी सुंदर सी हरी कोट पहने हुए थे। एक बार इसको रिविजन कर लिया जाता है। देखिए, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कोई भी घटना नहीं घटित हुई, कुछ हुआ नहीं। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, बड़े दयालुतापूर्वक बोले। गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड जल्दी से अपने स्थान पे जाओ। वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जंप ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से छलांग लगाया। एंड सिट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पे जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। वेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैं अपने डर पर या भय पर थोड़ा सा काबू पा लिया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब मैंने देखा कि हमारे टीचर अपने सुंदर कोट को, हरे वाली कोट को पहने हुए थे। आगे देखिए, हेज फ्लेट शर्ट, हिज मैंने उनके फ्लेट में झलकदार, शर्ट में शर्ट, वह अपनी झालेदार या झलकदार शर्ट को पहने हुए थे, या झलकदार कमीज को पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो छोटी काले रेशमी टोपी थी उसको भी पहने हुए थे। ठीक है, यह कढ़ाई की हुई, आगे लिख रहा है ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी पे कढ़ाई किया हुआ था। दैट ही नेवर वोर्स, जिसको वो कभी नहीं पहनते थे। एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस, जब निरीक्षण का कार्य होता था। एंड प्राइज डे, या पुरस्कार बांटने का दिन होता था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त। ठीक है, कब कब पहनते थे, जब कोई बड़ा काम होता था, स्कूल में जिस दिन प्राइज बांटे जाते थे, या फिर कोई निरीक्षक आ जाता था, इंस्पेक्शन वाले आते थे, तब उस कपड़े को पहनते थे उस दिन। बिसाइड द होल स्कूल, इसके अतिरिक्त जो पूरा स्कूल था। सीम सो स्ट्रेंज, इतना विचित्र लग रहा था। एंड सोलेमन, शांत लग रहा था, पूरा स्कूल ही शांत लग रहा था। बट द थिंग्स, लेकिन चीजें।
डेट सरप्राइज मी, जो मुझे ज़्यादा हैरान कर दी, आश्चर्यचकित में डाल दी। मस्ट वाई टू सी, सबसे ज़्यादा देखकर। ऑन द बैंक बेंच, पीछे वाले बेंचों पे। डेट वेयर ऑलवेज इम्पटी, जो सदैव खाली रहा करते थे। द विलेज पीपुल्स, गांव के लोग। सिटिंग, बैठे हुए थे। क्वाइटली, शांतिपूर्वक। लाइक आवर सेल्फ, हम लोगों की तरह। जो गांव के लोग थे वो पीछे वाले बेंचों पर उसी में बैठे हुए थे शांतिपूर्वक। ओल्ड हाउसर्स, पुराना हाउसर विथ 3 कॉर्नर हैट, अपनी तिकोनी टोपी लगाकर वह भी बैठा हुआ था। एक बार रिविजन कर लिया था इसको, देखिए। हेज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी झालेदार कमीज। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काले रंग की जो रेशमी टोपी थी। ऑल एम्बॉर्डर्ड, और सभी पे कढ़ाई किया हुआ था। दैट ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड फ्राइडे, जिसको वह निरीक्षक के दिन या पुरस्कार के दिन के अलावा कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, इसके अतिरिक्त पूरा विद्यालय विचित्र और शांत लग रहा था। बट द थिंग्स डैट सरप्राइज मी, लेकिन चीज़ें जो मुझे बहुत हैरान कर दी। मोस्ट वाज टू सी, सबसे ज़्यादा देखकर वह थी। ऑन द बैंक बेंच डेट वेयर ऑलवेज इम्पटी, पीछे के बेंच जो हमेशा खाली रहा करते थे। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली, वहाँ गांव के लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह। ओल्ड हाउसर, जो बुढ़ा हाउसर था, विथ 3 कॉर्नर हैट, अपनी तिकोनी टोपी लगाकर बैठा हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। द फार्मर्स मेयर, फार्मर में होता है बच्चों भूतपूर्व, यानी जो पहले के थे। ठीक है, भूतपूर्व मेयर थे। द फार्मर पोस्टमैन, भूतपूर्व जो पोस्टमैन थे यानी पोस्टमास्टर थे। एंड सेवरल अदर, और दूसरे लोग भी थे। बिसाइड्स, इनके अतिरिक्त। एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति। लुक्ड सेड, प्रत्येक व्यक्ति उदास दिख रहा था। एंड, और हसर्स हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो हसर था वह एक पुरानी प्राइमर लेकर आया था। प्राइमर मतलब बच्चों प्राथमिक किताब, जो शुरू में, जैसे आप मान लीजिए हिंदी पढ़ते हैं तो आपकी जो क ख की किताब होती है वो प्राइमर किताब होगी। यदि आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो ABCD की जो किताब होती है, या फिर आप मैथ पढ़ने वाले हैं तो 1-2 की किताब, सबसे शुरू वाली जो किताबें होती हैं ना प्राइमर बुक होती हैं। थम्ड एट द एड्स, और अंगूठे से उसे किनारे से पकड़ा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, और उसे अपने घुटने पर खोल कर रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और जो उसके चश्मे थे, बड़े वाले चश्मे, लेइंग अक्रॉस द पेजेज, वो पृष्ठों के बीच में रखा था, उन पेजों के बीच में रखा हुआ था। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, ताकि सस्पिशन ना रह जाए। देखिए, द फार्मर्स मेयर, भूतपूर्व मेयर। द फार्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर। एंड सेवरल अदर, और दूसरे लोग भी। बिसाइड्स, इनके अतिरिक्त। एवरीबॉडी लुक सेड, हर कोई उदास दिख रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर था वह एक पुरानी प्राइमर लेकर आया हुआ था। थम्ड एट द एज, और उसके किनारे मुड़े हुए थे। इट ओपन ऑन हिज नी, और उसे घुटनों पर खुला हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, और जो उसका बड़ा चश्मा था वो पृष्ठों के बीच में रखा था। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अब शुरू करते हैं पैराग्राफ 5। देखिए, विल आई वाज वंडरिंग, विल मिस जब, आई मतलब मैं, वाज मैंने था, वंडरिंग टहल रहा था, भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। अबाउट इट ऑल, इन सभी चीज़ों के बारे में। जब मैं इन सब के बारे में सोचकर हैरान हो रहा था, जब मैं इन सभी चीज़ों के मैटर में घूम रहा था, समझ में नहीं आता क्या क्या मैटर है, क्यों बात है। एम हैमर माउंटेड हिज चेयर, एम हैमर माउंटेन में बैठे, ऑन हिज चेयर, अपने कुर्सी पर। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता से। एंड जेंटल टोन, और उसी शांत स्वर में। विच ही हैड यूज टू मी, जैसा उन्होंने मेरे साथ अपनाया था, मुझे बोले थे। सेड, बोले, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, अर्थात यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। द आर्डर हैज कम, आदेश आ चुके हैं। फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से। टू टीच ओनली जर्मन, कि आपको केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। इन द स्कूल, विद्यालय में। ऑफ एल्सास एंड लोरेंस, एल्सास और लोरेंस के विद्यालयों में केवल अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। एक बार इसको रिविजन कर लेते हैं। देखिए,
व्हील आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोचकर हैरान हो रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, तब एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन्स, और बहुत ही गंभीर स्वर और शांत स्वर में बोले, विच ही हैड यूज टू मी, जैसा उन्होंने मेरे साथ किया था, मुझसे भी शांति से बोले थे वैसे। सेड बोले, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, मैं जो देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन से आदेश आ चुके हैं, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेंस, कि एल्सास और इसके स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। आगे देखिए, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग बहुत ही अटेंटिव रहो, यानी उत्सुक होकर, जिज्ञासु होकर और बड़े ध्यान से इसको सुनो। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट ए थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वेयर टू मी, व्हाट थंडर क्लैप में होता है बच्चों बिजली की कड़कड़ाहट या गिड़गिड़ाहट, दिज वर्ड्स मैंने ये शब्द, वेयर मिस थे टू मी, मैंने ये शब्द मेरे लिए बिजली के कड़कड़ाहट की तरह थे। ओह अरे, द रिचर्स, अभागे, दैट वाज, यही था, व्हाट दे हैड पुट अप ऑन द टाउन हॉल, यही था जो टाउन हॉल पे चिपकाया गया था। सोच रहा है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन, वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू, बड़ा मुश्किल से मैं जान पाया हूँ, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं कभी भी अब ज़्यादा नहीं सीख पाऊंगा, अधिक नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना होगा या मुझे रोक दिया जाएगा। देन, तब, ओह अरे, हाउ सॉरी आई वाज, मुझे कितना अफसोस है, मैं कितना दुखी हूँ, नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अपना पाठ नहीं पढ़ पाऊंगा। फिर से देख लीजिए एक बार, देखिए, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, एम कहते हैं कि यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच पाठ है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ें या ध्यान दें। व्हाट ए थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वेयर टू मी, कैसे चौंकाने वाले ये शब्द थे मेरे लिए, जैसे बिजली की कड़कड़ाहट वैसे लगे। ओह द रेच, करे अरे हुए बुरे लोग। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप ऑन द टाउन हॉल, यही था मतलब यही आदेश था जो उन्होंने टाउन हॉल यानी नोटिस बोर्ड पर लगाया हुआ था। आगे देखिए, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ। वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से सीख पाया हूँ कि कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब आगे नहीं सीख पाऊंगा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर का समझ में आ रहा है, मैं अब आगे नहीं सीख पाऊंगा यानी आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे यहीं रुकना होगा या मुझे अवश्य पढ़ाई रोक देनी पड़ेगी। देन, तब, ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपने पाठ को नहीं पढ़ पाया, इसके लिए मैं कितना दुखी हूँ, कितना अफसोस है मुझे। आगे देखिए, फॉर, क्योंकि, शेकिंग वर्ड्स इट्स, मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, क्योंकि शेकिंग वर्ड्स इट, मैं ढूंढ रहा था पक्षियों के अंडे। आर, अथवा, गोइंग स्लाइड ऑन द सार, सार नदी का नाम है बच्चों, करें कि सार नदी में मैं चला जाता था स्लाइडिंग करने यानी फिसलने के लिए। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम, जो प्रतीत होती है, सच ए नाउसेंस, यह विल, एगो कुछ समय पहले मेरी जो किताबें हैं वह एक समस्या लगती थी या बेकार लगती थी। सो हैवी टू कैरी, ढोने में बहुत हैवी लगती थी। माई ग्रामर, मेरा जो व्याकरण है, एंड माई हिस्ट्री, और मेरा इतिहास, ऑफ द सेंट, महात्माओं का इतिहास, जो महात्माओं का मेरा इतिहास है, ये किताब है। वेयर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब मेरी पुरानी मित्र हो जाएंगे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। एंड एम हैमल टू, एम हैमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार जब आया कि वह जा रहे हैं, दूर चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, उस समय मैं उनकी उस छड़ी की बातों को भूल गया। एंड हाउ क्रैंकली ही वाज, और कितने वह सनकी थे, इस बात को भी मैं भूल गया था। ठीक है, एक बार इसका रिविजन कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, फॉर शेकिंग वर्ड्स इट्स, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडे ढूंढने चला जाता था। आर गोइंग स्लाइड ऑन द सार, या सार नदी के किनारे स्लाइडिंग करने फिसलने चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम सच ए नाउसेंस, मेरी किताबें
जो बेकार से लगती थी, समस्या लगती थी। ए व्हील एगो कुछ समय पहले तक सो हैवी टू कैरी और ढोने में बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट और मेरे साधु महात्मा संतों की इतिहास की किताबें। वेयर ओल्ड फ्रेंड नाउ अब मेरे पुराने मित्र हो जाएंगे। डेट आई कुड नॉट गिव अप इनको मैं छोड़ नहीं सकता। ये मेरे सब पुराने मित्र हैं, शुरू से जुड़े हुए, लेकिन अब छोड़ना पड़ेगा। एंड एम हैमल टू एम हैमल को भी। द आइडिया डेट ही वॉज गोइंग अवे इस विचार से कि वो अब चले जाएंगे। डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन और हम उन्हें फिर से नहीं देख पाएंगे। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर्स एंड हाउ क्रैंकली ही वाज। उस समय इस चीज़ को भूल जाते थे, उनकी छड़ी की बातों को हम इग्नोर कर देते थे और कितने सनकी थे इस बात को भी हम भूल जाते थे। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। 6वां पैराग्राफ। पुअर मैन, बेचारा, ये बेचारे आदमी, मतलब ये उनके लिए कहा गया है, एम हैमल के लिए। इट वाज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, इस अंतिम लेसन के सम्मान में या इस अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, वह अपने सुंदर से संडे वाला क्लॉथ यानी कपड़ा पहने हुए थे। एंड नाउ और अब, आई अंडरस्टूड मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन क्यों बूढ़े आदमी, ऑफ द विलेज गांव के, वे आर सिटिंग बैठे हुए थे, देयर इन द बैंक ऑफ द रूम कमरे के पीछे वाली जगहों पे, पीछे डेस्क पे बूढ़े गांव के क्यों बैठे हुए थे अब मैं समझ गया। इट वाज बिकॉज ऐसा था क्योंकि दे वेयर सॉरी टू, वह भी अफसोस व्यक्त कर रहे थे, दुख व्यक्त कर रहे थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो स्कूल तो ज़्यादा नहीं गए थे। एक बार रिविजन कर लीजिए इसको। पुअर मैन, बेचारे, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह अंतिम लेसन के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन क्लोथ संडे क्लोथ, वो अपने संडे क्लोथ को, रविवार वाले कपड़े को पहन के आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड और अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैंक ऑफ द रूम, कि ये गांव के बूढ़े लोग कमरे में पीछे डेस्क पर क्यों बैठे हुए हैं। इट वाज बिकॉज ऐसा था क्योंकि दे वेयर सॉरी टू, वो भी अफसोस व्यक्त कर रहे थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे लोग स्कूल तो ज़्यादा नहीं गए थे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग, इट वाज देयर वे, ये उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग धन्यवाद देने का, आवर मास्टर, हमारे मास्टर को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ द फेथफुल सर्विस, जो 40 वर्ष उन्होंने वफादारी पूर्वक सेवा की थी, सर्विस की थी। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और जो रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनका देश नहीं रह गया था। ठीक है, आगे देखिए। 7वां है, व्हील आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, व्हील मिस जब, आई मिस मैं, वाज मैंने था, थिंकिंग में सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस इन सभी चीज़ों के बारे में, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न, आज मेरी बारी थी, टू रिसाइट्स यानी पाठ को सुनाने की, अब पाठ सुनाने की मेरी बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, कह रहा है कि व्हाट वुड आई कैन नॉट गिवन, मैं क्या नहीं देने चाहता था, टू एबल सक्षम हो जाता है, तो उसे बताने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल्स उस भयानक नियमों को, फॉर द पार्टिसिपल ऑल सभी पार्टिसिपल के लिए। ठीक है, कह रहा है कि मैं पार्टिसिपल को उस भयानक नियम को सुनाने के योग्य होने के लिए और उस नियम को बिना गलती किए सुनाने के लिए क्यों नहीं कोशिश कर सकता था। थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत जोर की आवाज़ में, तीव्रता के साथ, एंड क्लियर स्पष्ट आवाज़ में, एंड विदाउट वन मिस्टेक बिना किसी गलती के, बट गॉट मिक्स्ड ऑफ द फर्स्ट वर्ड, लेकिन पहले इस शब्द में मैंने गलती कर दी। एंड स्टूड देयर, वहीं खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़कर। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय तेज गति से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस नहीं हुआ। फिर से सुन लीजिए इसको। व्हील आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी सुनाने की। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट डेटफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, कह रहा है कि मैं पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को सुनाने के योग्य होने के लिए और उस नियम को बिना गलती ऊंचे स्वर शब्द में सुनाने के काबिल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैं सक्षम था, मैं चाह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सुना दूं ताकि टीचर खुश हो जाए।
बट गाट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन पहले इस शब्द में मैंने गलती कर दी। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, और अपने डेस्क को पकड़कर खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय तेज गति से धड़कने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस भी नहीं हुआ। आगे देखिए, 8वां है पैराग्राफ। आई हेयर्ड, मैंने सुना। एम हैमल सेड टू मी, एम हैमल ने मुझसे कहा। मैंने सुना, एम हैमल ने मुझसे कहा। आई वुड नॉट स्कॉर्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। कह सकते हो कि मैंने एम हैमल को मुझसे यह कहते हुए सुना कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें काफ़ी बुरा लगता होगा। मैं तुम्हें डांटता हूँ तो बहुत बुरा लगता होगा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। सी हाउ इट इज, देखो कैसे समय है, ये कैसे हुआ। एवरी डे, प्रत्येक दिन। वी हैव सेड, हम कहते थे। टू आवर सेल्फ, अपने आप से। वाह, प्रत्येक दिन हम लोग अपने आप से यह कहते थे। वाह, अरे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, आई विल लर्न, मैं सीख लूंगा। इट मीन्स, इससे टुमारो मीन्स कल, हम इसे कल सीख लेंगे। एंड नाउ, और अब। यू से, तुम देख सकते हो। वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। आह, अरे। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास, एल्सास के साथ यह बहुत ही समस्या है। यह एल्सास के साथ यही तो समस्या है। फिर से एक बार सुन लीजिए। आई हेयर्ड एम हैमल सेड टू मी, मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना। आई वुड नॉट स्कॉर्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो यह कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहते हैं। वाह, अरे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी, अब तुम देख सकते हो। वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ चुके हैं। आह, अरे। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास, एल्सास के साथ यही तो समस्या है। आगे चलिए। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल्स टुमारो, कह रहा है सी पुट ऑफ, वो टाल देते थे लर्निंग, सीखने को, टिल टुमारो, कल तक। ये यहाँ के लोग सीखने को कल पर टालते रहते हैं, मतलब एल्सास के लोग। नाउ, अब। दोज फेलो, वह जो लोग थे। आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों के पास यह कहने का अधिकार भी होगा, मतलब जो अब वहाँ पर्शिया के सैनिक आ जाएंगे, उनके पास अधिकार रहेगा। हाउ इज इट, यह कैसे है। यू प्रिटेंड, तुम बहाना करते हो। टू बी ए फ्रेंचमैन, फ्रेंचमैन होने का। एंड इट यू कैन नाइदर स्पीक नार राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम अपनी खुद की भाषा को ना लिख सकते हो ना पढ़ सकते हो। अध्यापक बच्चों को समझा रहे हैं कि अब ऐसा समय आएगा कि जब पर्शिया के लोग यहाँ आने लगेंगे, किसी बात पे होगा तो वो कहेंगे कि तुम अपने फ्रांस भाषा की क्या बात करते हो, तुम्हें तो ना बोलने आता है अपनी भाषा, ना लिखने आता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए इसको। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कह रहा है कि अल्सास के लोग उसे कल के दिन पे टाल देते हैं। नाउ देयर दोज फॉलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से, अब जो लोग यहाँ आने वाले हैं वो लोग ये कहेंगे, उनके पास अधिकार हो जाएगा कहने का। हाउ इज इट, यह कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का बहाना करते हो, दिखावा करते हो। एंड इट यू कैन नाइदर स्पीक ना राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम खुद की अपनी भाषा को, फ्रेंच भाषा को ना लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द राष्ट्र, लेकिन सब तुम्हारी गलती नहीं है, केवल तुम बुरे नहीं हो। ठीक है। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम सबके पास स्वयं को दोष देने के लिए बहुत कुछ है, ये सबकी गलती है, ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी गलती है। आगे देखो। योर पेरेंट्स वे आर नॉट एंसिस, योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, नॉट एंसिस, ज़्यादा चिंतित नहीं थे। टू हैव यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने को लेकर, तुम्हारे पढ़ाई के लिए तुम्हारे माता पिता ज़्यादा चिंतित नहीं थे। दे प्रिफर्स टू पुट यू टू वर्क ऑन एन फार्म आर एट मिल, वो लोग तुम्हें इसकी अपेक्षा किसी काम में लगाना चाहते थे, चाहे वो खेत, फार्म मिस खेत होता है और मिल मिस फैक्ट्री, खेती कामों में या फैक्ट्री के कामों में तुम्हें लगाना चाहते थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास थोड़ा और पैसा हो सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरे भी दोष हैं या मैं भी अपने आप को दोषी मानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मैं भी तुम्हें अपने पाठ याद करने के बजाय भेज देता था फूलों में पानी डालने के लिए। एंड वाई आई वॉन्टेड टू गो, एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो, और जब मैं जाना चाहता था, इसिंग
फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था? यानी मछली पकड़ते जाते टाइम मैं भी तो छुट्टी कर देता था, मेरी भी तो गलती है। चलिए देख लीजिए एक बार इसको फिर से। योर पेरेंट्स वेर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि तुम पढ़ सको या सीख सको। दे प्रेफर्स टू पुट योर टू वर्क ऑन ए फार्म आर एन ए मिल, वो सब चाहते थे कि तुम किसी खेत में काम करो या फिर किसी मिल में काम करो। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास थोड़ा और ज़्यादा पैसा हो सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी अपने आप पे दोषी मानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठ पढ़ने के बजाय मैं तुम्हें भेजता नहीं था कि पौधों में फूलों में पानी डालो इसके बदले। एंड वेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तब क्या मैं तुम्हें छुट्टी न दे देता था? ठीक है, समझ में आ रहे हैं? आगे देखिए, अब चलते हैं 9वें पैराग्राफ की तरफ। 12 पैराग्राफ है इसमें, अब शुरू करेंगे 9 नंबर पैराग्राफ, और एक ही बार में पढ़ना है इसको। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, तब एक चीज से दूसरी चीज की तरफ। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रीक्वेंटली सेइंग, एम हैमल फ्रेंच भाषा की बात करते रहे। सेइंग दैट, कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच भाषा के बारे में कह रहे हैं कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है। क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड एट एमंग अस, जिसे अपने बीच में हमें सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि वेन ए पीपुल आर इंस्लेव, जब कोई भी लोग, कह रहे कि जब कोई भी लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, यदि वो अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखे या कस के पकड़े रखते हैं भाषा को, समाज को। इट इज इफ दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन, तो उनकी जेल की या कैद की वह चाबी की तरह होती है। अपनी लोकल भाषा बना के रखेंगे तो वह उनके लिए चाबी की तरह है। चलिए फिर से एक बार इसको रिविजन कर लेते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, फिर एक बात से दूसरी बात निकली। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंचिंग सेइंग, एम हैमल फ्रेंच भाषा की बात करते रहे। सेइंग दैट, उन्होंने कहा कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, सबसे स्पष्ट और बहुत ही तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड एट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, बचा कर रखनी चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन ए पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब भी कोई देश के लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो वह जब तक अपनी उस भाषा को बचा कर कस कर पकड़े रहते हैं, तब तक ऐसा प्रतीत होता है। कह रहा है इट इज एज, ऐसा प्रतीत होता है, इफ दे हैड टू की टू प्रिजन, कि उनके पास अपने कैद की, प्रिजन की चाबी है। आगे चलिए देखते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर खोला, व्याकरण की किताब खोला। एंड रीड अस आवर लेसन, और हम लोगों ने अपने पाठ को याद किया। ये कह सकते हो कि फिर उन्होंने व्याकरण खोली और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। वाज इमेज्ड टू सी, तो कह रहा है कि मैं यहाँ पर हैरान था, इमेज में हैरान होना, पर आश्चर्यचकित होना। टू सी, देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टैंड, कितना अच्छा से मैं समझ ले रहा था। कह रहा है कि मैं इस बात से हैरान था कि मैं कितना अच्छा से समझ रहा था। एज ही सेड, जो भी वो कह रहे थे, सीम टू इजी, मुझे बहुत आसान लग रहा था। सो इजी, इतना आसान लग रहा था। आई थिंक टू, मैंने विचार भी किया या मैंने सोचा भी, दैट आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली, मैंने इनकी बात को कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और कभी इन्होंने ऐसा बताया ही नहीं था। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, विथ सो मच पेशेंट, इतने धैर्य के साथ। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, ऐसा लग रहा था कि वह गरीब आदमी बेचारे चाहते थे कि हर चीज दे दें। ऑल ही न्यू, जो कुछ भी वो जानते हैं, बिफोर गोइंग अवे, वहां से जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, ऐसा लगता था कि वन स्ट्रोक, एक ही झटके में हमारे सिर में, मस्तिष्क में सब कुछ डाल देना चाहते थे। एक बार इसको देख लीजिए फिर से। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब उन्होंने ग्रामर की किताब निकाला और हम सबको पढ़कर सुनाया। ठीक है। वाज इमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड, मैं यह देखकर हैरान था कि मैं उसको कितनी अच्छी तरह से समझ रहा था।
इट वॉज एज ही सिम सो इजी सो इजी। जो भी वो बोल रहे थे कितना आसान लग रहा था, कितना आसान यानी बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक टू डैट ही हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। मैं यह भी सोच रहा हूं कि मैं कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था। ठीक है। एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और यह भी कि इतने धैर्य से उन्होंने हर बात कभी नहीं समझाई थी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लगता था कि वह बेचारा व्यक्ति विदाई से पहले अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल आवर हेड एट वन स्टोर। और एक ही बार में सारा ज्ञान हमारे दिमाग में भर देना चाहते थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब शुरू करते हैं 10वां पैराग्राफ। ठीक है, देखिए 10वां पैराग्राफ। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड ए लेसन, हमारा एक लेसन था इन राइटिंग, लेखन में। ग्रामर के बाद यानी व्याकरण के बाद हमारा लेखन का एक पाठ था। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपी फॉर अस। एम हेमल हम लोग के लिए उस दिन कॉपी लेकर आए थे, नई कॉपी लेके आए थे। रिटेन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच एल्सास, फ्रेंच एल्सास, और जिन पर सुंदर गोल लिखावट में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। ठीक है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, दे लुक, वे दिखते थे, लाइक लिटिल फ्लैग, छोटे छोटे झंडे की तरह। फ्लोटिंग्स एवरीवेयर, चारों तरफ उड़ रहे थे। इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में। हैंग फ्रॉम द राड, जो राड से लटके हुए थे, हैंग मीन्स लटकना। एट द टॉप ऑफ द आवर डेस्क, हमारे डेस्क के। फिर से देख लीजिए इसको। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद। वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा लिखने का पाठ था, लेखन का पाठ था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपी फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कापियाँ लाए थे। रिटेन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच एल्सास, फ्रेंच एल्सास, और जिन पर सुंदर गोल लिखावट से लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और ये शब्द हमारी कक्षा में तैरते छोटे झंडों जैसे लग रहे थे। लग रहा था जैसे हमारे डेस्कों के ऊपर, देखिए झंडों से लग रहे थे। एवरीवेयर, चारों तरफ, इन द क्लासरूम, कमरे में। हैंग्स, लटके हुए थे, फ्रॉम द राड, छड़ से। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर। चलिए आगे देखिए। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी ऑन सीट टू वर्क। ठीक है, कह रहा है कि यू आर टू हैव सीन, तुम ने देखता होता या तुम देखते, हाउ एवरीवन, कैसे प्रत्येक व्यक्ति, सेट टू वर्क, काम में लग गया। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति छा गई थी, सब लोग शांत थे। द ओनली साउंड वाज स्क्रेचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। द ओनली साउंड, सिर्फ जो आवाज आ रही थी, वाज द स्क्रेचिंग, खींचने की आवाज आ रही थी, ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर जो कलम की आवाज आती है रगड़ने की, वही मात्री की आवाज आ रही थी, इतनी शांति थी। वंस सम बटल्स फ्लू इट, एक बार कुछ कीड़े उड़ने वाले उड़कर अंदर आए। फ्लू इन, अंदर आए उड़कर। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि जो सबसे छोटा लड़का था क्लास में, वो भी नहीं ध्यान दिया। हु वर्क राइट एट द ट्रेसिंग्स देयर फिश हुक, और जो कि अपनी मछली पकड़ने के हुक बना रहे थे। मछली पकड़ने क्या बना रहा था बच्चों? हुक बना रहा था। देख लीजिए एक बार। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, तुम होते तो देख सकते थे कैसे सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्केचिंग्स ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल जो आवाज़ आ रही थी वो पेपर पर पेन की स्केचने की यानी कि रगड़न की आवाज़ आ रही थी। वन सम बैटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ कीड़े या तितलियाँ कह सकते हैं या भौरे अंदर आए। बट नो बॉडी पे एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी नहीं देखा। हु वर्क राइट ऑन द ट्रेसिंग्स देयर फिश हुक, जो अपनी मछली पकड़ने वाले हुक को बना रहा था। आगे देखिए। एज इफ डैट वाज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था कि मानो यह भी फ्रेंच ही हो। द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, रूफ में छत पर, पिजन्स में तो होता है कबूतर, कुक माने उनकी जो आवाज़ होती है, वेरी लो, काफ़ी मध्यम आवाज़ में बोल रहे थे। एंड थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, थॉट टू माई सेल्फ,
कून मतलब होता है गुटुर गु करना या कबूतरों की आवाज़। विल दे मेक देम सिंगिंग इन जर्मन, मुझे लग रहा था कि मानो कि वह कबूतर भी जर्मन में गाएंगे। इवन द पिजन, यहाँ तक कि कबूतर भी। फिर से देख लीजिए। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू ऑन द रूफ द पिजन्स कुक वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन द जर्मन इवन द पिजन्स। कह रहा है कि ऐसा लग रहा था मानो यह भी फ्रेंच ही हो। छत के ऊपर कबूतर बड़े धीमे स्वर में गुटुरगु कर रहे थे, यानी बोल रहे थे, और मन में मैंने सोचा क्या वे इन कबूतरों से भी जर्मन में गवाएंगे। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। पैराग्राफ 11 है। नेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग वेन नेवर, जब भी या जब कभी भी मैंने अपने लिखाई से ऊपर देखता। लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लिखने से जब ऊपर देखता। आई सा, मैं देखता था। एम हैमल सिटिंग, एम हैमल बैठे हुए थे। मोशनलेस, गतिविहीन या बिना गति के। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, यानी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए। एंड गेजिंग, घूर रहे थे। फर्स्ट एट वन थिंग्स, पहली एक एक चीज़ों को। देन एट इन अदर्स, तब दूसरी चीज को। एज मानो इफ ही वांटेड टू फिक्स, वह फिक्स कर लेना चाहते हो। इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में। जस्ट ही एवरीथिंग्स, प्रत्येक चीज़ों को। लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो छोटे से कमरे में दिख रही थी। फिर से सुन लीजिए। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं जब भी अपनी लिखाई से सिर उठाकर देखता। आई सा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, तो मुझे एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए। एंड गेजिंग्स फर्स्ट एट वन थिंग्स, और एक के बाद एक दूसरी चीज को देखते हुए। गेजिंग में ध्यान से देखना। फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज। देन एट अदर, तब दूसरी चीज को। एज मानो इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड्स जस्ट हाउ एवरीथिंग्स लुक्ड इन हर लिटिल स्कूल रूम, उन सभी चीजों को, स्कूल के कमरे की हर चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फैंसी, यानी कल्पना कीजिए। फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों तक। ही हैड बीन, वह रहे थे। देयर, वहाँ पे। इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पे। विथ हिज गार्डन, अपने बगीचे के साथ। आउटसाइड द विंडो, जो खिड़की से बाहर था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उनके सामने क्लास के था। जस्ट लाइक दैट, ठीक वैसे ही। ओनली द डेस्क, केवल डेस्क। एंड बेंच, और जो बेंच थे। हैड बीन वार्म स्मूथ, और मुलायम हो गए थे। बेंच और डेस्क जो थे वो मुलायम हो गए थे घिसते घिसते। द वेलनट ट्री, और जो अखरोट का पेड़ था। इन द गार्डन वेयर टालर, अब बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन्स, और जो लताएं थी होप वाइन की। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे वो खुद ही लगाए थे। ट्विंग्स अबाउट द विंडो टू द रूफ, वह ट्विस्टेड मतलब ऐंठ कर, मुड़ कर या लिपट कर अब खिड़कियों से होते हुए छत पर पहुंच गई थी। एक बार और सुन लीजिए इसको। फैंसी, यानी कल्पना कीजिए। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि 40 वर्ष से वह उसी जगह पर थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और जो खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने ही उनकी कक्षा थी। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड बीन वार्म स्मूथ, केवल डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे। द वालनट ट्री इन द गार्डन वेयर टालर, और जो अखरोट के पेड़ बगीचे में थे थोड़े लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन्स दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडो टू द रूफ, और जो होप वाइन जो खुद उन्होंने लगाई थी वह खिड़की से लिपटते हुए छत पर चढ़ गई थी। ठीक है, आगे देखिए। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कह रहा है कि उन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए उसका दिल कितना टूटा होगा। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, कितना कैसे टूटा होगा। हिज हार्ट, उनका हृदय। टू लीव इट ऑल, इन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए। बच्चों 40 वर्ष आसान चीज़ें नहीं होती। आजकल तो बच्चे 2-4 दिन में उनका दिल लग जाता है, 2 मिनट में दिल लग जाता है, रोने लगते हैं किसी को छोड़ते हैं तो 40 वर्षों से जहाँ लगाव हो इंसान को, वो छोड़ेगा तो कितना दर्द तकलीफ होगा उसे। पुअर मैन, बेचारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सिस्टर मूविंग, उनकी बहन के इधर उधर गति करने के। अबाउट द रूम, कमरे में। एबोव, ऊपर, यानी छत के ऊपर। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने सामानों को पैक कर रही थी। फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन ही उन्हें उस देश को छोड़ना था। देख लीजिए। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट, इन सभी चीज़ों को छोड़ने में उनका दिल कितना टूट रहा होगा।
पुअर मैन बेचारे। तो हियर ही सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबो, ऊपर जो छत था उसके ऊपर जो कमरे थे उसमें अपनी बहन के चहलकदमी के आवाज़ों को सुन सकते थे। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो अपने सामानों को पैक कर रही थी। फार, क्योंकि दे मस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले ही दिन उन्हें देश छोड़ना था। आगे देखिए 12 नंबर जो है लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट लेकिन ही हैड द करेज, उनके अंदर साहस था, टू हियर सुनने का, एवरी लेसन प्रत्येक पाठ को, टू वेरी लास्ट आखिर तक। वो ऐसे टीचर थे कि लास्ट तक पढ़ाएंगे। दूसरा टीचर होता तो 2-4 दिन पहले छुट्टी कर दिया होता, अगर आलसी होता था, लेकिन अच्छे टीचर थे, वो चाहते थे अंतिम दिन तक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। कहा जा रहा है बट ही हैड द करेज, उनके अंदर साहस था, टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, आखिर तक लेसन को सुनने का। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमें इतिहास का एक पाठ दिया गया। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर, तब जो बच्चे थे वो उच्चारण करने लगे ध्वनि का, बा बे बी बो बो, सभी जो स्वर थे इनको बोल रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे जो बैठे हुए थे ओल्ड हासर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में अपनी प्राइमर की किताबें लेकर वह भी बोल रहा था। सुन लीजिए इसको फिर से। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट, परंतु हर पाठ को अंत तक सुनने की हिम्मत उनके अंदर थी। आफ्टर द राइटिंग, लेखन क्रिया के बाद या लिखन के बाद, वी हैव ए लेसन इन हिस्ट्री, हमें इतिहास का एक पाठ था या इतिहास का पाठ पढ़ा। और द बेबी चेंटेड देयर बा बे बी बो बो, जो लड़के थे उन्होंने अपना बा बे बी बो बोल बोलकर याद कर रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे में वृद्ध पीछे जो हासर था उसने अपना चश्मा लगा लिया था। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, अपने चश्मे लगा लिए थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और दोनों हाथों में अपनी प्राइमर की किताब पकड़ लिया था। आगे देखिए। स्पेल्स द लेटर्स, और वह भी अक्षरों को पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था, विथ देम, उनके साथ। यू कुड सी, तुम देख सकते हो, डैट ही टू, से भी, वह भी लग गया था पढ़ने में, उसको भी आप देख सकते थे। वाज क्राइंग, और वो रो भी रहा था, ये भी देख सकते हैं कि वो रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्स, उसकी जो आवाज़ थी वो कांप रही थी, विथ इमोशन, भावनाओं के साथ, उसकी आवाज़ भावनाओं की वजह से कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और हमारे सुनने के लिए ये बहुत ही फनी लग रहा था, हम लोगों के लिए यानी मनोरंजक अनुभव हो रहा था। डैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी जो बच्चे थे वो हंसना और रोना चाह रहे थे। आह हाउ वेल, अरे कितना अच्छी तरह से। आई रिमेंबर, मुझे याद है। डेट लास्ट लेसन, वो लास्ट लेसन मुझे कितना अच्छी तरह से याद हो गया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और आखिर में या उसी समय कह सकते हैं, ऑल एट वंस, उसी समय चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन द एंगल्स, और तब जो पुजारी थे। आगे देखिए। एट द सेम मोमेंट, उसी पल, द ट्रम्प्स ऑफ द पर्शियंस, पर्शिया के जो सैनिक थे, रिटर्निंग फ्रॉम डील, अपने परेड से वापस लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडो, और हमारी खिड़कियों से उनके बिगुल बजने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी प्ले, बहुत उदास हो गए। इन ही चेयर, अपने कुर्सी पे। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, और मैंने उन्हें इतना लंबा होते हुए कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड, मेरे मित्रों, सेड ही, वह बोले। बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कोई चीज़ थी जिससे वो परेशान थे, या उनका गला रुध गया था। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बढ़ सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टू के पीस ऑफ ए चाक, और एक चाक का टुकड़ा लिए, यह चाक का टुकड़ा उठाए। एंड बेयरिंग्स ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपने पूरी शक्ति के साथ उन्होंने ही रोट, वह लिखे। एज ए लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वह लिख सकते थे उन्होंने लिखा। वेव ला फ्रांसिस, यानी फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, तब वह रुक गए। एंड लेन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने सिर को दीवार से लगा लिए। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे, ही मेड, उन्होंने कहा, ए गेस्टर्स टू अस विथ ए हैंड्स स्कूली डिसमिस, उन्होंने बिना कुछ कहे हुए अपने हाथों से संकेत किया, स्कूल समाप्त हुआ, आप सब जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पीछे से फिर एक बार दोहरा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया गया, इसको फिर से सुन लीजिए। स्पेल्स द लेटर्स विथ देम, और वह जो बूढ़ा आदमी था उन सभी बच्चों के साथ
वो शब्दों का उच्चारण कर रहा था, अक्षरों का। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते हैं कि वो भी रो रहा था। कौन? हाउसर जो था वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्स विथ इमोशन, उसकी जो आवाज़ थी भावनाओं के कारण कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर विथ डैट, वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी को सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा था, हम हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे। हाउ वेल, कितना अच्छा था। आई रिमेंबर इट, मुझे अच्छी तरह याद है। दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम पार्ट मुझे कितना अच्छी तरह याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और जो चर्च की घड़ी थी उसमें 12 बजे। देन द एंगुलर्स, और तब जो एंगुलर्स थे। ऑल द सेम मोमेंट द टेम, यानी जो बिगुल उस समय बचे, उसी समय जो घंटी बजी, मतलब चर्च में, समझ रहे बच्चों, चर्च की घड़ी में 12 बजे, और उसके बाद जो पुजारी होता है पूजा के वहाँ घंटी बजी 12 बजे, और उसी क्षण जो पर्शियन सैनिक थे वो भी लौटे। सब एक ही टाइम पर होता था दोपहर में। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रेम्स ऑफ द पर्शियन, जो पर्शिया सैनिक थे उनके बिगुल बज रहे थे। रिटर्निंग फ्रॉम डील, जो कि परेड से आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़की से उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी प्ले, बहुत उदास पीले पड़ गए थे। इन ही चेयर्स, अपनी कुर्सी से। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड, मेरे मित्र। सेड ही, वह बोले। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कोई चीज़ें उन्हें रोध रही थी, यानी उन्हें परेशानी थी, किसी कारण से उनका गला रूध गया, आगे बोल नहीं पा रहे थे। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टू के पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, पूरी शक्ति लगाकर। ही रोट, उन्होंने लिखा। एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा। वीव ला फ्रांसिस, यानी फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप, तब वह रुक गए। एंड लेंस हिज हेड्स अगेंस्ट द वॉल, और दीवार से अपने सिर को झुकाकर लगा लिए। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द कहे। ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हेड, अपने हाथों से हमें संकेत किए। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल डिसमिस हो गया, यानी स्कूल समाप्त हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं। बच्चों, एक बड़ा सा लेसन था, बड़े धैर्य बनाकर आपने इसको आखिर तक सुना, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। किसी प्रकार कोई सजेशन हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आपको चाहिए कि इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सभी लेसन पूरी इंग्लिश 9, 10, 11, 12 पूरी इंग्लिश पढ़ाई जाने वाली है। हिंदी एक्सप्लेनेशन बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। क्वेश्चन आंसर भी एक एक का क्वेश्चन आंसर, एक एक क्वेश्चन जो है आपकी सभी एक्सरसाइज का एक एक हिस्सा इस बार विस्तार से पूरे सत्र कराए जाने वाले हैं। इसलिए यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में फुल नंबर यहाँ से आने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। बस समय से आप चीज़ों को पढ़ते चलिए और समझते चलिए। ठीक है बच्चों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्त मित्रों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि उन तक यह जानकारी पहुँचे और वो भी चैनल से जुड़े। और सब चीज़ें फ्री में पढ़ाई जाती है इस पर, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता। तो इस चीज़ का आप लाभ उठाएं, समय का सदुपयोग करें और अपने दोस्तों मित्रों को भी बताएं, ताकि वो भी अच्छी जानकारी लेके अच्छे चैनल से जुड़ जाए और अपने भविष्य के लिए नंबर गेन करें एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए दिन। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।